बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसके लिए आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, आप लोगों को एप्लीकेशन फीस भी नहीं चाहिए और आप लोगों को आइलेट्स और पब्लिकेशन भी नहीं चाहिए। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में दो स्कॉलरशिप ऑफर होती हैं। एक में आप मास्टर्स और पीएचडी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी स्कॉलरशिप में सिर्फ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है वो सिटी बड़ा फेमस है। वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो सिटी क्यों फेमस है, और आखिर में हम बात करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में हम ऐसा क्या करें कि हमें सीएससी स्कॉलरशिप वहाँ पे विन करने में आसानी हो। मतलब मैं आपको 4 से 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि आप लोगों को स्कॉलरशिप विन करने में आसानी हो। दोस्त हमेशा आप मैसेजेस करते रहते हैं कि सर ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस ना हो, जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर ना चाहिए और उसमें पब्लिकेशंस ना चाहिए, आइलेट्स नहीं चाहिए। हकीकत तो ये है, चाइना में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ बल्कि 99% यूनिवर्सिटीज़ में आइलेट्स नहीं। बाकी अलबत्ता एप्लीकेशन फ़ीस और एक्सेप्टेंस लेटर वाला जो सीन है वो आजकल मतलब लास्ट 3-4 साल से बढ़ता जा रहा है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फ़ीस भी ले रही हैं और साथ साथ कह रही हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर भी लाजमी कर दिया है। तो इसी मतलब कड़ी को हम आगे करते हुए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल में कि तकरीबन 11 वीडियोस में पहले बना चुका हूँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें आइलेट्स भी नहीं है और एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं और पब्लिकेशन भी रिक्वायर नहीं। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाने जा रहे हैं तो उसका भी एक सीन है कि उसमें भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। बिना 1 रुपया खर्च किए बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सिंपली आप लोगों को 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक सीएससी का, एक उस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे, जो हम बाद में फिल करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को किसी प्रोफेसर के साथ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप लोग करके अगर एक्सेप्टेंस लेटर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। आप ऐसा ना हो कि अगर ये मैं कह दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, नहीं चाहिए तो आप लें ही ना। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं चाहिए। तो अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर ले जाते हैं प्रोफेसर से तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पाते तो भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। और आइलेट्स तो आप लोगों को वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि चाइना में 99% यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट काम कर लेता है आइलेट्स के बगैर ही, मतलब बंदा अप्लाई कर सकता है इजीली। और उसके साथ साथ आपको पब्लिकेशन भी नहीं चाहिए। पब्लिकेशन ये है कि अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश है, स्पेशली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, देन यू शुड हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड 1 to 2 पेपर्स इन योर मास्टर्स, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम देन इट्स ओके। बाकी ये है कि अगर पब्लिकेशन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, मगर जिसके पास पेपर होगा उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो चलते हैं हम उस यूनिवर्सिटी की तरफ जिसमें ये चारों चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ 2 फॉर्म फिल करने हैं और आपका अप्लाई हो जाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में अब आज हम जानेंगे। भाई लोग, तो वो यूनिवर्सिटी है वुहान यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 फॉर्म फिल करने हैं। उसके बाद आपने सुकून से बैठ जाना है और वेट करना है अपने रिजल्ट्स का। ना आप लोगों को आइलेट्स चाहिए, ना एप्लीकेशन फीस चाहिए, ना एक्सेप्टेंस चाहिए, ना ही आप लोगों को पब्लिकेशन चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये है कि आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल का थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस को बड़ा सा अच्छे नमूने से सॉर्ट आउट किया हुआ है और हर सब्जेक्ट की अलग से मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। जैसे फिज़िक्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जिस भी यूनिवर्सिटी में ये मेजर ऑफ़र होता है एंड उसमें वो इंग्लिश में ऑफ़र होता है, तो मैंने उसका जो है वो अलग लिस्ट बनाया हुआ है। फिज़िक्स का, मेडिकल साइंसेस का और लाइफ साइंसेस का, केमिस्ट्री का, मैथ का, और मैथ के बाद मैकेनिकल, मटीरियल्स, टेक्सटाइल, वेटनरी मेडिसिन का, एजुकेशन का, सोशल साइंसेस, लैंग्वेज, लिटरेचर, सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा भी तकरीबन फाइनेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, फैशन हो गया। ये सारी मतलब ऐसी मैंने तकरीबन मेन जो मेजर्स हैं उनके हवाले से मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा, ये दिखाने का मेन जो था, एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप लोगों को ना आइलेट्स चाहिए, ना आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, ना आप लोगों को एप्लीकेशन फीस चाहिए, ना ही आप लोगों को पब्लिकेशंस चाहिए। तो इसमें मैं पहले तकरीबन ऐसे समझें कि 11
वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। और इसमें पहले पे चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इसका ये है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है, मगर वो है कि आपके सिलेक्शन होने के बाद है। वंस अगर आपको 1 करोड़ों की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 10-15 हज़ार भरने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इस वजह से। और उसके साथ साथ दालियान मेरीटाइम यूनिवर्सिटी है, तिanjin यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल लियाओनिंग यूनिवर्सिटी है, चोंगनन यूनिवर्सिटी है, यूएसटीसी है, और आंसो है, खुद यूकास है, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज है, और बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। और 12वां वीडियो जो है आज इसका अपलोड होने जा रहा है, इसमें वुहान यूनिवर्सिटी का। तो आप इस लिस्ट को आए अपने तरीके से चेक करें। अगर आपका मेजर इन यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रहा है तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। तो अभी बात करते हैं कि वुहान यूनिवर्सिटी में मेजर कौन कौन से ऑफर होते हैं मास्टर्स और पीएचडी में, और वो मेजर्स जो सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट हैं या इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो इंग्लिश के हवाले से बात की जाए तो इसमें तकरीबन 16 मेजर्स हैं इंग्लिश में। उनमें बिजनेस है, लॉ है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, क्लिनिकल मेडिसिन है, और रिमोट सेंसिंग है, कार्टोग्राफी एंड जीआईएस है, और सर्वेइंग इंजीनियरिंग है, और उसके बाद एथिक्स है, और मास्टर ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ है, ई कॉमर्स है। ये सारे प्रोग्राम्स इनके यहाँ मास्टर्स और इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, और सब के सब तकरीबन 2 साल के हैं, सवाए इस क्लिनिकल मेडिसिन वाले ये 3 साल का है, और 1-2 और हैं जो वो भी 3 साल के हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लें। अच्छा, उसके अलावा तकरीबन जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे 4 साल के हैं, और इनके अगर आपका साल ज़्यादा बढ़ जाता है तो 5वें साल तक भी आपको फंडिंग मिलती है। अलबत्ता मास्टर्स में आप लोगों को अगर 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल के बाद आपका फंडिंग खत्म, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल के बाद आपकी फंडिंग खत्म। तो पीएचडी में ये इनके तकरीबन राउंड अबाउट 21 प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश टॉट हैं और इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और ई कॉमर्स का है प्रोग्राम, सॉलिड मैकेनिक्स का है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डिजास्टर प्रिवेंटेशन एंड रिडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोटेक्टिव इंजीनियरिंग। बहुत बड़ा जामिया किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव नाम निकाल दिया इन्होंने। ये है क्या कहते हैं, ग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग, जीआईएस में है, और सर्वेइंग में है, एनवायरनमेंट में है, डॉक्टर ऑफ साइंस ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर रिसोर्सेज प्रोटेक्शन लॉ के 2 मेजर इनके यहाँ इंग्लिश में है, और इंटरनेशनल लॉ भी इनके यहाँ अवेलेबल है, इसमें इंग्लिश में। केमिस्ट्री है, मटेरियल्स है, इलेक्ट्रिकल है, जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी है, उसके बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग है, जीआईएस है, इनके एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सारे तकरीबन राउंड अबाउट 21 मेजर हो जाएंगे पीएचडी के लिए। ये मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हैं सारे मेजर्स जो ऑफर कर रही है वुहान यूनिवर्सिटी 2026 में। अभी हम चलते हैं कि वुहान में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप तो आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होगी, जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से के तरफ से दी जाती है। तो पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम जो दूसरी इसकी स्कॉलरशिप है उसके लिए बात करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम established by Ministry of Education of PRC China to support some Chinese colleges and university to directly select and recommend talented international students to study in China। तो वुहान यूनिवर्सिटी में ये जो प्रोग्राम है सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं वो बैचलर को भी सीएससी ऑफर करती हैं, बैचलर मास्टर्स और पीएचडी को भी। अच्छा, इसमें यह है कि आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं 2 to 3 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम है, और 4 इयर्स का जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स है। और इनके जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश और चाइनीज़ में ही ऑफ़र हो रहे हैं। और इसमें स्कॉलरशिप कवरेज में आप लोगों को ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं देना पड़ता। आप लोगों को लिविंग अलाउंस मिलता है, मुफ्त में अकोमोडेशन देते हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आप लोग चाइनीज़ ना हो, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, तभी जाके आप चाइना में पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने अगर क्या कहते हैं पीएचडी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 35 साल से एज कम होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 साल से एज कम होनी चाहिए। और अगर आप कोई भी प्रोग्राम जो चाइनीज़ में पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप लोगों को HSK 4 पास होना चाहिए। अगर और इंग्लिश के हवाले से आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखाना है
तो आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं उस पर। और CGPA के हवाले से अगर आप देखें तो इनकी 3 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए, 3.75 आउट ऑफ 5 होनी चाहिए और 75 आउट ऑफ 100% होनी चाहिए। ये इनकी मतलब CGPA और परसेंटेज के हवाले से स्टैंडर्ड है। और अगर आप अप्लीकेंट हैं तो आपको कोई भी और स्कॉलरशिप पहले ना मिली हुई हो। और कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को, डायरेक्ट वुहान यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है आप लोगों को, 15 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है, फरवरी 2026 के 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल एप्लीकेशन के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है campaschina.org जो इनकी CSE की वेबसाइट है उस पे, और उसके साथ आप लोग ने उसके बाद अप्लाई करना है आप लोगों ने वुहान यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में, और जहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है चाइनीज गवर्नमेंट प्रोग्राम टाइप बी। और तीसरे स्टेप में आप लोगों ने अपलोड करना है, अब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को प्री एडमिशन लेटर मिलेगा। फिर जाके आप लोगों ने पहले स्टेप में आके इसमें चाइनीज गवर्नमेंट वाले पोर्टल में जाके फिर आप लोगों ने ये प्री एडमिशन लेटर उसमें अपलोड कर देना है। तो ये 3 स्टेप है, बिल्कुल सादा और आसान, इतनी कोई खास इसमें डिफिकल्टी है नहीं। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स जाहिर बात है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म चाहिए, जो अब अभी हम थोड़ी देर बाद जाके फिल करेंगे इस वेबसाइट पे। और उसके बाद आपको को पासपोर्ट होना चाहिए, नोटराइज डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, स्टडी प्लान का इनका अपना सैंपल दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने अपने डाउनलोड सेक्शन में तकरीबन हर चीज़ का अपना सैंपल दिया हुआ है। स्टडी प्लान का सैंपल है, रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल है, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर अगर कोई प्रोफेसर दे देता है आपको उसका है, मेडिकल फॉर्म है, और मतलब तकरीबन हर चीज़ का सैंपल दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों को टेम्पलेट चाहिए तो। ये इनका स्टडी प्लान है, यहाँ पे आप लोगों ने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट में बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, चाइना में स्टडी करने का मकसद क्या है आपका, और चाइना और वुहान यूनिवर्सिटी ही क्यों। उसके बाद रिसर्च अचीवमेंट्स और स्टडी प्लान, रिसर्च डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप काम करेंगे, कौन से टॉपिक पे काम करेंगे, 1000 वर्ड्स का आपने वो लिखना है। और उसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट विजन के मतलब अगर PhD के बाद आप लोग का क्या प्रोग्राम है, PhD के बाद आप क्या क्या करना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट 10 साल का आप लोगों ने एक प्लान देना है कि भाई से सपोज मैं PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरेट करूंगा फलां यूनिवर्सिटी से, फलां सब्जेक्ट में, फलां रिसर्च डायरेक्शन में, और उसके बाद में फलां यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा एज अ रिसर्च प्रोफेसर या ऐसा, और ये काम करूंगा उसके दौरान। तो ये हो जाएगा आपका स्टडी प्लान। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, उसके बाद 8वीं और 9वीं हमारे काम की नहीं है इतनी। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने डाउनलोड करना है यहाँ से। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अपने SP ऑफिस से। और एक्सेप्टेंस लेटर का भी आप लोग फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इनके प्रोफेसर्स की वेबसाइट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके उनके साथ रब्ता कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अच्छा, ये वुहान यूनिवर्सिटी का है कि मिड मार्च 2026 तक आप लोगों को ये प्री एडमिशन लेटर इशू कर देगी वाया ईमेल अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर इस डेट तक अगर आपको कोई ईमेल नहीं आती तो समझें कि भाई आपको एडमिशन नहीं दे रहे, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करें। उसके बाद अगर आपको प्री एडमिशन मिल जाता है, होप के मिलेगा, तो आप लोगों ने फिर CSE के फॉर्म को ओपन करना है, वहाँ पे जाके प्री एडमिशन नोटिस आप लोगों ने फिर अपलोड करना है उस सिस्टम में। उसके बाद CSE आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, और CSE आप लोगों की अगर सिलेक्शन हो जाती है, जो बाद में तकरीबन 99% हो ही जाती है, तो आप लोगों को JW फॉर्म और ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से जुलाई 2026 से पहले और 2026 के अगस्त और सितंबर में आप लोग इंशाल्लाह वुहान पहुंच जाएंगे। और वुहान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा शहर है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो। अभी हम चलते हैं इसमें कि हम इसका फॉर्म यूनिवर्सिटी का और CSE का फॉर्म किस तरह फिल करेंगे। पहले स्टेप में हम चलते हैं, इनका CSE का फॉर्म देखते हैं, उसके बाद वुहान यूनिवर्सिटी का फॉर्म किस तरह फिल होगा। इनका CSE पोर्टल, तो अगर आप पहली मरतबा हैं तो नए अकाउंट बनाएंगे आप लोग। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट लॉगिन करके इधर आ जाएंगे अप्लाई एप्लीकेशन ऑनलाइन पे, क्योंकि ये CSE का फॉर्म हमने बहुत मरतबा समझाया हुआ है और इसमें मैं वीडियो लिंक ऐड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्ट वो वीडियो देख लेना कि हम किस तरह ये फिल करते हैं फॉर्म, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलरली एक बनाया हुआ है वीडियो, तो वो जो है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि फॉर्म
क्या गलतियां करनी चाहिए, किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। तो इस पे मैं बस जस्ट फॉर्मेलिटी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्म किस तरह फिल हो। इसमें इसका जो एजेंसी नंबर है वो है 10486। तो ये हमने इधर टेस्ट किया तो ये आ गया वुहान यूनिवर्सिटी। तो मतलब ये आप लोगों का सही है। उसके बाद आप लोगों ने ये फिल करने हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जहाँ पे येस लिखा हुआ है वहाँ पे लाजमी अपलोड करने हैं, जहाँ पे नो है वो ऑप्शनल है। तो ये है प्री एडमिशन लेटर। ये जब आप लोग सबमिट कर देंगे, एवोल्यूशन हो जाएगी और मिड मार्च में जब ये आप लोगों को प्री एडमिशन देंगे तो फिर आप लोग आके एडिट करके फिर यहाँ पे प्री एडमिशन लेटर अपलोड करके फिर सबमिट करेंगे। मतलब पहली मरतबा आपने एक मरतबा ये सबमिट कर दिया हमने, तो आप लोगों को उस वक्त जो है एप्लीकेशन लेटर नहीं होगा, ये एडमिशन लेटर नहीं होगा, प्री एडमिशन लेटर जो है वो नहीं मिला हुआ होगा। मिड मार्च में आप लोगों को मिलेगा, तब जाके आप लोग करेंगे इसको विड्रा करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप लोग इसमें चेंजिंग्स करेंगे और इसके बाद आप लोग इधर आएंगे और प्री एडमिशन लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आप लोगों का ये हो जाएगा सीएसई का फॉर्म फिल। तो ये है वुहान यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन सिस्टम। तो इसमें हम थोड़ा नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम उस पोर्टल की तरफ जाएगा। तो ये इनका पोर्टल है और इसमें हम रजिस्टर ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम ये फिल करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आ जाएगी, आप लोगों को इस तरह की ईमेल आ जाएगी और इस पे क्लिक करके एक्टिवेट करना है हमने इसको। फिर हमने एक्सेप्ट करना है, एग्री कंटिन्यू, और यहाँ पे हमें टाइप बी करना है क्योंकि हम सीएसई टाइप बी के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट, फिर ये हमें कोड भेजेंगे ईमेल, वेरीफाई नाउ करना है हमें और ये सारी डिटेल्स पढ़ के आपने एग्री एंड कंटिन्यू करना है, टाइप बी, नेक्स्ट। उसके बाद हमें अप्लाई करना है पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए। तो इंग्लिश स्टार्ट, चाइनीज स्टार्ट दोनों ऑप्शन है, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट कर देनी है। अच्छा, ये चेक करें कि राउंड अबाउट 24 जो है प्रोग्राम से इनके पीएचडी के ऑफर हो रहे हैं इंग्लिश में, और उनमें जो स्कूल ऑफ लॉ करवा रहे हैं वो उधर क्या कहते हैं एडवर्टाइज में उन्होंने एक ही लिखा हुआ इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे 2 ऑफर कर रहे हैं। तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई भी आप अपने हिसाब से प्रोग्राम सिलेक्ट करें। जैसे सपोज मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई कर देते हैं इसमें। ये इनके 7 स्टेप हैं एप्लीकेशन के। सबसे पहले में आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है कि आप कौन है और आपकी मज़हब वगैरह क्या है, किस कंट्री के हैं। उसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज की ये प्लान देना है। ये आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने सेलेक्ट किया था। सुपरवाइजर है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग नन करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हम नन करते हैं और रिकमेंडेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट करके जो भी आपकी है नेशनलिटी वगैरह वो उसकी डिटेल्स दें आप, और उसकी हिसाब किताब से आप अपने हिसाब से फिल करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दें। दूसरे स्टेप में आप लोगों को अपना स्टडी प्लान, और तीसरे स्टेप में आप लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन हिस्ट्री देनी है। अगर आपने 3 एजुकेशन की हुई है और तीसरी भी देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो फिर 2 काफ़ी है, बैचलर और मास्टर्स। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये 3 इनको चाहिए तो हम तीसरी भी देते हैं इनको। उसके बाद चौथे में आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें अपने फैमिली के बारे में, क्रिमिनल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल सपोर्टर जो भी आपका है ये लाजमी नहीं है। और उसके बाद करंट अरेंज जाना, चाइना में जो भी बंदा आपका जानने वाला हो, और जिसका ना हो जानने वाला तो वो भी किसी और का इन्फॉर्मेशन लाजमी दे, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जिसका कोई भी जानने वाला नहीं है वो मेरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और उसके बाद 5वें स्टेप में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस देनी है आपने। और बाकी उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट अपलोड करना है और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, 2 रिकमेंडेशन लेटर, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म अपलोड करना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और पुलिस क्लियरेंस, और अगर फॉर्म जो है एक्सेप्टेंस लेटर का आपके पास है तो वो अपलोड करना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद रिव्यू करके आप लोगों ने एडमिशन ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा वुहान यूनिवर्सिटी में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वुहान यूनिवर्सिटी में 2 स्कॉलरशिप्स हैं इस साल से। एक तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और उसके साथ साथ अभी एक और है यूथ ऑफ एक्सीलेंस स्कीम ऑफ चाइना प्रोग्राम और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026।
इस स्कॉलरशिप में ये है कि फुल स्कॉलरशिप है और इसमें अप्लाई करने वाले सिर्फ मास्टर्स वाले हैं। पढ़ाई जो जाएगी वो 2 प्रोग्राम्स हैं, उसमें एक जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। तो ये इन दोनों में अगर आपके मेजर हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम, या इससे रिलेटेड हो, जीआईएस में हो तो या पब्लिक हेल्थ के हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप जो है फुल मतलब सीएससी जितना ही अमाउंट मिलेगा आप लोगों को। एलिजिबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो आप लोगों को ये 40 साल से एज कम 45 साल से एज कम होनी चाहिए, और अगर आपने बैचलर की हुई है तो वो क्या कहते हैं वो एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके जीआईएस या पब्लिक हेल्थ एंड मेजर्स में कोई भी आपने काम किया हुआ है या कोई आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी इस प्रोग्राम में। और या 4 कैटेगरीज और हैं, अगर इनमें से आप किसी एक में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल एट डिवीजन चीफ लेवल या सीनियर मैनेजर हैं आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन के या एंटरप्राइज के, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दोज हु हैव रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 4-5 क्राइटेरिया हैं, अगर आप लोग इन पे पूरा उतरते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन का प्रोसेस इस तरह है कि पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है वुहान के ऑनलाइन सिस्टम में मार्च 2026 से पहले। उसके बाद यूनिवर्सिटी आप लोगों से रिव्यू करेगी और इंटरव्यू लेगी, और जो भी पास करेगा उसको इंटरव्यू प्री एडमिशन लेटर मिलेगा। उसके बाद अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है तो आप लोगों ने सीएससी का फॉर्म फिल करना है टाइप ए के साथ, और ये एजेंसी कोड नंबर लगाना है वहाँ पे आप लोगों ने। उसके बाद सीएससी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और आप लोगों ने अगर पास कर लिया तो आप लोगों की एडमिशन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यहाँ क्या कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस उसके सर्टिफिकेट चाहिए, सीवी रिसर्च प्रपोजल चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, नोटराइज डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीवी हो गई, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए, फोटो कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस। उसके बाद भी अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग एडमिशन एट wsu.edu.cn पे इनसे पूछ सकते हैं। तो ये इनका सिस्टम है ऑनलाइन, इसमें हम करते हैं अप्लाई। अच्छा, तो इसमें हमारा प्रोग्राम ये होगा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बायलैटरल टाइप ए एंड डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स, ये सिलेक्ट करना होगा हमें। और उसके बाद मास्टर्स इंग्लिश टीचिंग नेक्स्ट करेंगे। तो हमें प्रोग्राम पहले ही पता है, एक तो जेईएस का है ये वाला प्रोग्राम है, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है या पब्लिक हेल्थ का था। तो हम तो वही मतलब सिलेक्ट करेंगे। ऐसे सपोज हम जीआईएस करते हैं इसमें से, तो इसमें अप्लाई कर लेंगे। और तो सेम फॉर्म जो मैंने पहले ही दिखाया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, उसके बाद स्टडी प्लान और एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने एजुकेशन क्या पढ़ा हुआ है, बैचलर मास्टर्स उसकी, और एडिशनल डिटेल्स। उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आखिरी स्टेप जो है हमारे इस वीडियो का वो है, हम आप लोगों को आज दो तरह की टिप्स देते हैं। एक, क्या क्या हमें करना चाहिए, और दूसरा ये क्या नहीं करना चाहिए है कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए। उमूमन मैं 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो करनी चाहिए। तो आज मैंने एक यह 5 ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ 5 ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए, मतलब 10 ऐसी चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने एजेंट से बचना है। भाई एजेंट कुछ नहीं करता, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को सिर्फ चूना लगा के आप लोगों से 5-6 लाख रुपया लेके आपकी ब्याह पे अप्लाई करता है। सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है, एक ना एक में हो जाती है, तो आपसे वो 6-7-8 लाख रुपए ले लेता है। और मतलब ये आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, एक आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरीके से, दूसरी आपने 2 फॉर्म फिल करने हैं, उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो मेक श्योर करें कि पहले तो आपने कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं करना, एजेंट से बचे रहना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बंदे ऐसे करते हैं कि सारे जो टॉप टायर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे पीकिंग हुई, जेजियांग हो गई, नानजिंग यूनिवर्सिटी हो गई, शेंजन यूनिवर्सिटी हो गई, ये इनकी जो हाई यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से चांसेस आपके रिजेक्शन के बढ़ जाते हैं। इनकेस अगर आपकी पीकिंग यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन हो जाती है तो जाहिर बात है सिंहवा यूनिवर्सिटी भी
भी आपको रिजेक्ट ही करेगी। इसी तरह बाकी हाई फाई रैंकिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप टायर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप लोगों को रिजेक्ट ही करेंगे। सो इस तरह इसका हल करने का हल ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दूसरी जो है मिड रैंकिंग होनी चाहिए और तीसरी जो है वो लो रैंक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो इनकेस अगर एक जगह से आप लोगों की रिजेक्शन हो जाती है तो आपकी दूसरी जगह से ना हो, दूसरी से हो जाए तो तीसरी से ना हो। हमेशा मेक श्योर करें कि कोई भी यूनिवर्सिटी है तीसरे नंबर पे 2 फॉर्म है तो उसके दोनों फॉर्म फिल करें, और सीएससी का फॉर्म है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो दोनों फॉर्म फिल करें। काफी बंदे इस तरह होते हैं कि सीएससी का फॉर्म फिल कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी का फॉर्म उनसे मतलब रह जाता है, वो नहीं भरते। तो अगर तीसरी बात यह है कि आप दोनों फॉर्म है तो दोनों फॉर्म है ही फिल करें, और मेक श्योर करें कि हर साल जो भी उसकी अनाउंसमेंट होती है, मिसाल इस साल 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो 2026 की एडवर्टाइजमेंट है उस यूनिवर्सिटी की, आप वो लाजमी पढ़ के अप्लाई करें, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं और यूनिवर्सिटी जो भी चेंजिंग करती है उसी साल की न्यू एडमिशन जो अनाउंसमेंट होती है उसी में लिखी जाती है। अच्छा, ये है कि इसके साथ साथ नंबर 4 पे है कि आप मेक श्योर करें कि सिर्फ एक ही मतलब सीएससी पे अप्लाई ना करें, क्योंकि सीएससी में इस मरतबा ने लास्ट ईयर से आप लोग सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। से सपोज एक जगह पे आपने आंसो स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, दूसरी में आपने सीएससी पे किया, तो बाकी ये तो दोनों को पता होता है ना, काफी सारे बंदों को ये पता होता है कि 2 स्कॉलरशिप मतलब बड़ी फेमस है। उसके बाद काफी सारे बंदों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पता ही नहीं होता, जैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ग्वांगडोंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये मतलब इनकी जो भी मतलब प्रोविंस है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है, और ये जो इसका अमाउंट है वो तकरीबन सीएससी जितना सेम ही है। तो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि अमाउंट तो सेम है। मसला क्या है, मसला एक आधा फॉर्म है वो आप लोगों ने फिल करना है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, काफी यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप जो है वो सेम एस सीएससी है। जैसे कि यूकास की जो अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो उसका अमाउंट जो है सीएससी जितना ही है। सूजो यूनिवर्सिटी उसका जो अमाउंट है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का वो भी सेम एस सीएससी है। तो इसी तरह दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी सीएससी जितना नहीं है मगर तो उसके हाफ पे बराबर है, मगर उसके आप लोग रह सकते हैं, अच्छा गुजारा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बाकी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप अपने हिसाब से मतलब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करें कि एट द एंड अगर आपके कहीं पे भी ना हो तो कोई तो आपके पास ऑप्शन हो पाकिस्तान से मतलब बाहर जाने के लिए, आपके पास कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो। तो ये है, ये चीजें मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरी होगी, स्कॉलरशिप विन करने में और भी मददगार साबित होंगी ये सारी चीजें। और अभी चलते हैं हम 5 ऐसी चीजें जो करनी चाहिए, 5 ऐसी चीजें जो करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई एज पॉसिबल करना है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपने प्रूफ रीड करवाया हुआ है किसी से, और अभी आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी उसमें मसला नहीं है, तो ट्राई टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल सबसे पहली ट्रिक है, क्योंकि आखिरी दिनों में हजार मसले होते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल डाउन हो जाता है, किसी के फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, किसी के नहीं होते। तो अगर आप लोग टाइम से कर देंगे तो वो अपना हिसाब किताब से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मतलब रिव्यू प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्राई टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। दूसरी के इवन किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है, फिर भी कोशिश करें कि आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिले। एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाना एक गनीमत है और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है एज कम्पेयर टू जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर ना हो। तीसरी बात यह है कि आप अपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को लाजमी नोटराइज करें। काफी सारे बंदे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स तो एचई से वेरीफाई है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई, हम नोटराइज क्यों कराएं? भाई नहीं, नोटराइज आपने लाजमी करवाने हैं, क्योंकि नोटराइज का उन्होंने लिखा हुआ है, हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट शुड बी नोटराइज फ्रॉम बोथ हाई कोर्ट्स whatever कोर्स यू आर गोइंग थ्रू। आप लोग कहीं पे भी जाके किसी भी कोर्स से आप करवा सकते हैं नोटराइज, तो लाजमी नोटराइज होने चाहिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो प्रॉपर्ली फिल करवाएं, मतलब उसका जो फ्रंट पे एक फोटो लगता है उस पे भी स्टैम्प करवाएं फोटो पे, उसके बाद लास्ट में एक स्टैम्प और लगता है, और वहाँ पे डॉक्टर से कमेंट्स लाजमी लिख रहे हैं कि इज मेडिकली फिट वगैरह, इस तरह का कोई भी सीन आप कोई भी कमेंट लिखवा के मेडिकली फिट, गुड फॉर स्टडी और
मेडिकली फिट फॉर द हायर एजुकेशन, इस तरह का कोई कमेंट लिखवा के फिर वहाँ पे सिग्नेचर और डॉक्टर का स्टैंप लगवाएं लाजमी। अच्छा, आखिरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, आप अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं या स्टडी प्लान लिख रहे हैं, जो भी हो, रिकमेंडेशन लेटर हो, आपका स्पेसिफिक हो, वेरी जर्नल नहीं लिखा होना चाहिए। जर्नल और स्पेसिफिक किस सेंस में कि मतलब हमारे यहाँ जिस तरह लिखते थे, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओ भाई, किस तरह गुड स्टूडेंट हो? कुछ एक्सप्लेन दो करो, कुछ सिचुएशन को बताओ तो सही ना, कि भाई आपने ये काम किया है, वो किस तरह किया है और क्या उसमें मतलब से सपोज हमारे जो रिकमेंडेशन प्रोफेसर देते हैं उसमें लिख देते हैं कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। भाई उसको बताओ तो सही कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मगर क्यों? मतलब आप ये लिख सकते हैं कि मैंने इसको फलां सब्जेक्ट पढ़ाया था, उस फलां सब्जेक्ट में ये हर रोज टाइम पे आता था, हर क्लास में वो टाइम पे आता था, उसके दौरान जो उसने प्रेजेंटेशन दी थी which was the one of the best presentation I received during that class, and he in that subject he got those marks from out of those marks। इस तरह आप लोग उनको एक सिचुएशन दिखा के उसको एक्सप्लेन करें कि भाई इस बंदे ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसकी क्लास में टाइम पे आता था और उसके मार्क्स अच्छे लिए थे, और उसके साथ साथ 4-5 और चीजें बताएं ताकि अगले बंदे को लगे कि यार आपने इस बंदे के लिए ही लिखा है रिकमेंडेशन लेटर। या अगर आप लोग स्टडी प्लान लिख रहे हो तो उसमें एक है कि आप लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से लाजमी लिखें कि भाई अगर आप मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करने जाना है तो वो भी लिखें, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट करना है तो वो भी लिखें। तो इस तरह मतलब अपने फ्यूचर प्लान्स स्टडी प्लान में लाजमी ऐड करें। तो ये हो गए भाई आपके 5 चीज़ें जो आपने करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में वुहान यूनिवर्सिटी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ना करें आप लोगों की मर्जी है, नॉट अ बिग डील। तो अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में लाने के बाद।